Hello guys, welcome back to our channel. So today we start with chapter 3 which is core curriculum. See, हमारे सिलेबस के अंदर दो टाइप्स के करिकुलम है, एक कोर करिकुलम और एक हिडन करिकुलम। अब कोर और हिडन करिकुलम क्या होता है हम वन बाय वन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि कोर करिकुलम क्या होता है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड एनी चैप्टर, any query, then please let me know in a comment section. Thank you so much for please support me for my work. सो कोर करिकुलम का मतलब पहले मैं अपने वर्ड्स में बताती हूँ कि कोर करिकुलम का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं जिसमें लर्निंग होती है, जो हमें सिखाई जाती है, जो हमें दूसरा जो पर्सन है अनदर पर्सन वो सामने से सिखाता है कि कोर करिकुलम क्या है। हिडन करिकुलम वो होता है जो कि हम किसी को देख के सीखते हैं, हमें कोई अपनी तरफ से नहीं सिखाता। ठीक है, डिफरेंस समझ आया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर करिकुलम होता है वो एक फंडामेंटल अप्रोच है जो स्कूल्स के अंदर हमें सिखाई जाती है, एक बतौर एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में हमें सिखाया जाता है। सो द कोर करिकुलम आर द स्किल which all students are accepted to learn by the time they reach high school education. The existing core curriculum consists the language, art, math, साइंस एंड फाइन आर्ट्स। तो कोर करिकुलम क्या है, एक स्किल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। जब स्टूडेंट खुद लर्न करेगा स्कूल के अंदर, कब जाके जब वो हायर एजुकेशन में हो जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, हेल्थ साइंस एंड फाइन आर्ट्स। तो ये क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कोई सब्जेक्ट्स को खुद सीखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि द कोर करिकुलम डिस्क्राइब एज अ फंडामेंटल अप्रोच दे शेल डायरेक्ट द पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस इन ऑल लोअर एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स। पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस होता है मीन्स टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि जब बिटवीन किसमें सेकेंडरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इन शॉर्ट जो कोर करिकुलम होता है वो यही होता है कि हमें सिखाया जाता है। द कोर करिकुलम आर द स्किल विच ऑल द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। कब कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आ गए हैं आपके। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन है, आप यहाँ से कर सकते हैं डेफिनेशन, या तो आप कोई नेट से देख सकते हैं जो आपको थोड़ी छोटी लगे। A true curriculum attacks the problems common to all youth. It is functional approach to harmonizing the concern of youth uh, on the one hand with demand of society, on the other hand without widely emphasizing on neglecting the others. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी PDF जो है वो डाल दूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। फिर ये दूसरी डेफिनेशन थी, मैं एक ही डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। अगर आपको बड़ी लग रही है अगेन, क्योंकि बच्चे को बड़ी लगती है, सो वो आप नेट से देख सकते हैं। सो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे कोर करिकुलम के। अ कोर करिकुलम इज ये प्री डिटरमाइंड होता है। अ कोर करिकुलम इज अ प्री डिटरमाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, knowledge and ability taught to all student. Example, in mathematics all pupil need to acquire proficiency in addition, subtraction, multiplication and division। कि कोर करिकुलम क्या है कि प्री डिटरमाइन है। इसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, अगर आपने मैथमेटिक्स की बात कर रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं बच्चे, उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अच्छे से आता होगा। ठीक है, इट कंटेन्स कोर और एग्जैक्ट प्रीसाइज सब्जेक्ट मैटर यूजुअली इन द सोसाइटी। कि हमें क्या होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा जो जो देंगे हमें वही पढ़ाएंगे। मतलब कि कोर करिकुलम में क्या होता है कि पहले से बताया होता है कि आपको क्या चीज़ करानी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इट इनकरेज द यूजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इन रिस्पेक्ट टू द कंटेक्स्ट। द कोर प्रोग्राम प्रोवाइड्स मीन फॉर डेवलपिंग सोशल कॉम्पिटेंसीज। इट रिक्वायर्स अ wide variety of techniques and material for student development. There is a provision for individual and group guidance. अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है इन शॉर्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्री डिटरमाइन होता है, पहले से ही पता है हमें। दूसरा प्रीसाइज सब्जेक्ट है जो हमें पहले से बताए जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, टेक्निक्स होंगे, वेराइटी ऑफ टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं कोर करिकुलम को पढ़ाने के लिए। और ये इसमें देख सकते हो आप कि ये ऑफिशियली भी होता है। ऑफिशियली हमारे पास करिकुलम दिया जाता है जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं। और
यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हो लगे कि यहाँ पे बोला गया देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस, कि यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल की और ग्रुप की अलग अलग गाइडेंस होती है. इट फोकसेज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय द ग्रुप अक्रॉस द फील्ड एंड डिसिप्लिन्स. सो ये क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग माना जाता है इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन्स. सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप्स आएंगे कोर करिकुलम के, टाइप्स ऑफ कोर करिकुलम डिज़ाइन. सो फर्स्ट आ जाएगा हमारा सेपरेट सब्जेक्ट. सेपरेट सब्जेक्ट में क्या आएगा जिसके अंदर नो रिलेशन, मीन्स किसी एक सब्जेक्ट का दूसरे के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं. लाइक मैथमेटिक्स का आपका जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि सेपरेट सब्जेक्ट में बी टोट सेपरेटली विद लिटिल नो एफर्ट रिलेट दैम टू ईच अदर. एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज़ में बी टोट अनरिलेटेड कोर्स सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल्स. तो यहाँ पे क्या है कि किसी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है. टू और मोर सब्जेक्ट्स में बोला जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया कि यहाँ पे आ गया ज्योग्राफी, ठीक है, आपका आ गया हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कि इनका क्या है रिलेशन है एक दूसरे के साथ. ठीक है. टू और मोर सब्जेक्ट्स में बी कोरिलेटेड, फॉर एग्जांपल टॉपिक्स इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में बी एबल टू सी द रिलेशनशिप. ठीक है. और द नेक्स्ट है हमारा फ्यूज्ड कोर इंटीग्रेशन. फ्यूज्ड कोर इंटीग्रेशन में क्या है जिसमें हम दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं. लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी टोट इन जर्नल साइंस. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब किसमें सोशल स्टडीज़ में हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या है इंटीग्रेशन है सब्जेक्ट्स का, वो चीज़ें आ जाएंगी. फिर यहाँ पे हमारे पास मेरिट्स आ रहा है कोर करिकुलम के. मेरिट्स क्या हैं? कोर करिकुलम मिनिमाइज अडल्ट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि यहाँ पे क्या करता है कि एक तरह से आपको वो देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको एक नज़रिया देता है जिससे आप लर्न कर सकते हैं, तो आप इतना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं करते हैं. इट फोकसेस अटेंशन ऑन गोल. तो अडल्ट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट अटेंशन गोल को दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इम्प्रूव कर रहा है हमारी. यहाँ पे आप और भी चीज़ें जब आपको एक मैं बताती हूँ, जब आपको कोई चीज़ आता है ना कि लर्निंग से रिलेटेड करनी है, तो वहाँ आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है. ठीक है. तो ऐड कर सकते हो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, बूस्ट कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव इकोनॉमिक स्किल, हेल्प इन सोशल वैल्यूज, सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो. इट इम्प्रूव्स इकोनॉमिक टाइम एंड एफर्ट, इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो डीमेरिट्स हैं, जिसके मेरिट्स होते हैं उसके डीमेरिट्स भी हम करेंगे, होते ही हैं. अंडरमाइनिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स. अंडरमाइनिंग लिंग्विस्टिक स्किल्स में क्या है, देयर इज़ हार्डली एनी एम्फेसिस ऑन एनी कोर करिकुलम इन इंडिया टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. इन जनरल इंग्लिश स्पीकिंग लेवल इन कंट्रीज ऑफ सब स्टैंडर्ड इन साउथ इंडिया इज़ नॉट टॉट इन द स्टाइल. कि मतलब यहाँ क्या है कोर करिकुलम में क्या है कि हमें लर्निंग पावर मिलती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए. लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन को करिकुलर एक्टिविटी, मीन सब बच्चा जब लर्न ही करी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, तो वो को करिकुलर एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स, योगा के पास जो है वो कम ध्यान देगा, तो वो चीज़ आ रही है इसमें. मोर मूव टू अनडिजायर्ड डायरेक्शन, कि बच्चा क्या है कि अगर आप उसको एक्टिविटी दूसरी नहीं करा रहे हो तो वो गलत ट्रैक पे भी जा सकता है. मीन्स गलत ट्रैक इन द सेंस कि वो पढ़ते पढ़ते सोचता है कि क्या हो रहा है, ये बोर हो रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ें आ जाती हैं. सिलेक्शन ऑफ कंटेंट डिफ़िकल्ट है. सो यहाँ स्पीकिंग का आ गया यहाँ पे. ठीक है. को करिकुलर एक्टिविटी पे कम ध्यान हो रहा है, क्योंकि कोर करिकुलम अगर फॉलो करोगे तो कोर करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा कम ध्यान हो जाता है. एंड राइट ट्रैक से हट रहे हैं बच्चे. जो आपको कोर करिकुलम का कंटेंट ही करने के अंदर डिफ़िकल्ट लग जाता है, कोई किसी चीज़ का हमें कंटेंट देखना है कि कौन कैसे 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 कब होगा, तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, टाइम एफर्ट लगते हैं, टीचर का रोल मिनिमाइज्ड होता है. देयर इज़ अ डेप्थ ऑफ एक्सपेक्ट इन द एरिया ऑफ करिकुलम. यहाँ पे आप और भी लिख सकते हो कि यहाँ पे बच्चे की लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है. खुद बनाओ बच्चे पॉइंट्स ना. लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है कि बच्चा अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं कर पा रहा है. स्पून फीडिंग यहाँ पे प्रमोट हो रही है. ठीक है. स्पून फीडिंग है. और आप कह सकते हो कि टाइम एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं. ठीक है. वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा है. ये सब चीज़ें पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो कोर करिकुलम में. इसके बाद हम करेंगे हिडन करिकुलम, फिर हम उसका एक डिफरेंस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई अगेन सेड, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।